Hello everyone, myself Twinkle Agrawal. I welcome you all to Classmates Academy. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Learning goals of this video are definition and meaning of financial management, nature, scope and objectives of financial management. जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बनी है. फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल एंड सेकंड इज़ मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल का मतलब होता है फंड्स, वो सारी एक्टिविटीज़ जो फंड से रिलेटेड होती हैं, मनी से रिलेटेड होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. और मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी काम में प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना. प्लानिंग मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी के लिए आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए एक बेसिक सा फ्रेमवर्क तैयार करना, मतलब बिल्कुल एक लेआउट तैयार करना जिसके ऊपर आपका वो सारा काम होगा. सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है आपने एक बार जब अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर ली तो आप उस काम को करने के लिए अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मतलब होता है ये देखना कि आपके जो फंक्शंस हैं वैसे ही चल रहे हैं या नहीं जैसे आपने प्लान किए थे. और फोर्थ है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब होता है आपके जो रिज़ल्ट्स आए हैं क्या आपके रिज़ल्ट्स वैसे ही आए हैं जैसे आपने प्लान किया था या उससे डिफरेंट आए हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया वो सारी एक्टिविटीज़ जो फंड से रिलेटेड हैं उन्हें मैनेज करना. दिस इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स ऑफ ए बिजनेस. सो एक्वायरिंग मीन्स होता है रेज करना, मतलब आपको अपने बिजनेस के लिए जो फंड्स चाहिए उन्हें अरेंज करना. कहीं से आप पैसा उठाएंगे ना, उसे ही बोला जाता है एक्वायर करना. एक बार आपने फंड्स रेज कर लिए उसके बाद आप उन फंड्स को करेंगे यूज़, जिसे हम बोलते हैं यूटिलाइज करना. तो यही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फंड्स ऑफ ए बिजनेस. Our next topic is features, nature, characteristics of financial management. तीनों ही चीज़ें मैंने स्लैश डालकर इसलिए लिखी हैं क्योंकि तीनों का मतलब सेम होता है. तीनों वर्ड्स फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्या क्या रोल्स हैं जो कोई पर्टिकुलर फील्ड परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पर हमें देखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या फीचर्स हैं उसके, क्या क्या रोल्स वो परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट फीचर है एस्टिमेट्स फंड रिक्वायरमेंट. मतलब बिजनेस रन करने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है वो कौन बताता है हमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है. आपको कितने रुपए की ज़रूरत है अपने रॉ मटेरियल्स में लगाने के लिए, कितने रुपयों की ज़रूरत है आपको अपने फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये सब खरीदने के लिए. तो ये हमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है ये हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसका सेकंड फीचर है सेलेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड्स. हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, लोन, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. सो ये जो सोर्सेज हैं हमें इनमें से किस सोर्स में से हम अपना फंड रेज करें, हमारे लिए कौन सी सोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये सब फीचर, ये भी सारा फीचर होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. थर्ड फीचर है डिसाइड्स कैपिटल स्ट्रक्चर. बिफोर नोइंग व्हाट इज़ डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे पूरे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसमें कितना प्रोपोर्शन डेब्ट का है और कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का है. डेब्ट वो फंड्स होते हैं जो उधार में लिए होते हैं, जैसे कि लोन्स हो गए,
हमारे बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सारे आते हैं डेब्ट के अंदर। और इक्विटी वो फंड होता है जो ओनर का फंड होता है, जैसे शेयर्स हमारे इक्विटी में आते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हो गया कि हमारे फर्म में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें से कितना पार्ट डेब्ट का है और कितना इक्विटी का है। तो ये डिसाइड करने का काम, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही होता है। द नेक्स्ट फीचर इज सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अपना फंड कहाँ से रेज करना है, फिर आपको कितना पार्ट डेब्ट का रखना है, कितना इक्विटी का रखना है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, आप कहाँ अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम हमेशा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं अपना फंड जो सेफ हो और प्रॉफिटेबल हो, मतलब जहाँ पर हमारे फंड्स को रिस्क थोड़ा कम हो और प्रॉफिट हाई हो। जैसे कि आप एक ऐसी मशीनरी में इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कैसे उसमें 10 लाख रुपए लगा सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि वो 1 साल भी चलेगी या नहीं। सो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसी मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी हमें गारंटी है कि हाँ ये 10 साल हमारी मशीनरी चलेगी आराम से। तो ये सारा जो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का, ये भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही लेते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ रेजेस शेयर होल्डर्स वैल्यू। शेयर होल्डर्स वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स जो हैं हमारे, जिनके पास शेयर है हमारी बिजनेस के, उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना। मतलब एक बंदे ने अगर आपकी फर्म से 100 रुपये का एक शेयर खरीदा और आज उसकी शेयर की मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ है, मतलब अगर वो 100 रुपये का शेयर अपना बेचने जाए बाज़ार में तो उसे 1000 रुपये मिलेंगे। सो इसे बोला जाता है शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू रेज करना, बढ़ाते रहना, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। एंड द लास्ट फीचर इज मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि आपके बिजनेस में कैश की फॉर्म में कितने फंड्स इनफ्लो हो रहे हैं और कितने फंड्स आउटफ्लो हो रहे हैं। मतलब आपके बिजनेस में कितनी पेमेंट्स ऐसी हैं जो कैश की फॉर्म में आ रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो कैश के फॉर्म में आप पे कर रहे हो। तो कैश को कभी भी सरप्लस नहीं होने देना होता है और कभी भी डेफिसिट नहीं होने देना होता है। ये काम भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही संभालता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।